हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना फाइनल ईयर का फर्स्ट लेसन जो है चैप्टर 15 वायुमंडल। ये फाइनल ईयर सिलेबस का फर्स्ट लेसन है जो है चैप्टर 15 जिसका नाम है वायुमंडल। अब वायुमंडल के बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। आप लोग ने इंग्लिश में पढ़ा है ये सारी चीज़ें, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे बना है वायुमंडल, कैसे बना है, किन किन चीज़ों से बना है। तो अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और बुक्स में ध्यान से रीडिंग तो अच्छे से ही करिए। वायुमंडल ने पृथ्वी के बाहरी आवरण को घेर रखा है। यह एक प्रकार की पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी है। जो वायुमंडल होता है वो पृथ्वी को बाहर से पूरा ऐसे घेर रखा है। यह एक प्रकार का पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी है। वायुमंडल को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। यह सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता है। ये क्या करता है कि जब सूर्य की जो तेज रोशनी पड़ती है, जो ओजोन परत जो होता है वो डायरेक्ट आने नहीं देता है सूर्य की किरणों को, वहाँ से वो गर्मी नहीं आती है, वहाँ से वो चीज़ कम होके धरती पे आती है। नहीं तो वो इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि धरती वाले जल ही जाए। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन नामक परत सूर्य की हानिकारक किरणों और उनके दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। वायुमंडल में क्या होता है, ओजोन परत, सभी ने सुना होगा ओजोन परत के बारे में। तो ओजोन परत क्या होता है कि जो सूर्य की हानिकारक जो किरणें होती हैं वो उनको छान देता है और उनके दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। उनके जो गलत प्रभाव हैं जो हमारे ऊपर पड़ेंगे, तो स्किन की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे भी। अब देखो ओजोन परत में जब से छेद हुई है तब से बहुत सारे स्किन के प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो दुनिया भर की प्रॉब्लम आ गई है। यदि वायुमंडल में यह परत नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाता। अगर वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो जीना भी संभव नहीं होता, क्योंकि सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आती और सभी जल जाते। वायुमंडल वायु की वह मोटी पट्टी है जिसे हम लिपटे हुए हैं। वायुमंडल वायु की वह मोटी, मतलब एक वायु की बहुत मोटी पट्टी है जिसमें हम लोग लिपटे हुए हैं। प्रत्येक जीवधारी पर वायु का दबाव पड़ता है, इससे उसका संतुलन बना रहता है। जितने भी जीवधारी, मतलब जितने भी जीवधारी रहते हैं यहाँ पे, जितने भी जीवधारी मतलब जिसमें जीवन हो, जिसमें भी जीवन रहता है उन सभी पे वायु का दबाव पड़ता है, जिससे उनका संतुलन बना रहता है। जब हम वायुमंडल के दबाव या घेरे से बाहर आ जाते हैं तो हमारा संतुलन बिगड़ जाता है। लेकिन क्या होता है कि जब वायुमंडल का एक जो प्रेशर पड़ता है, जब हम उससे बाहर आ जाते हैं तो हमारा संतुलन क्या होता है, बिगड़ जाता है। वहाँ न तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल होता है और न ही वायुमंडल का दबाव। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि कोई भी चीज को वो अपनी तरफ खींचता है, तो वहां पे कुछ भी नहीं होता। वायुमंडल के इसी दबाव को वायुमंडलीय दबाव भी कहते हैं। वायुमंडल में ये जो दबाव पड़ता है उसको वायुमंडलीय दबाव भी कहते हैं। वायुमंडल अनेक प्रकार की गैसों और पानी की वाष्प से मिलकर बना है। वायुमंडल किन किन चीज़ों से बना है, वायुमंडल को बनने में बहुत सारी गैसें हैं और जो पानी का जो भाप होता है, वाष्प होता है, वो उससे मिलकर वायुमंडल बना है। पृथ्वी से लगभग 50 किमी ऊंचाई तक आवरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, इनके साथ ही ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन आदि गैसें भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिली हुई हैं। तो वायुमंडल को बनने में इतनी सारी गैसें हैं, जो उनके प्रतिशत भी दिए गए हैं, मतलब कितना परसेंटेज है वो भी दिया गया, और कितनी सारी गैसों से मिलकर ये वायुमंडल बना है, जिसमें 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन, और उसके अलावा बहुत सारी और गैसें होती हैं जिसमें ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, मीथेन, और ये सारी गैसों में थोड़ी थोड़ी मात्राओं से मिलके बने होते हैं। पृथ्वी के आवरण में पानी के कण मिले रहते हैं। इनकी अधिकतम मात्रा 1% तक होती है। पृथ्वी के आवरण में पानी के कुछ कण मिले होते हैं, इनकी कितना प्रतिशत होता है, 1% होता है। भले ही यह मात्रा बहुत कम है, परंतु वातावरण में पानी के कणों का होना बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर पानी की कल्पना भी नहीं की जाती है। मतलब उसमें भले ही वो 1% होता है, लेकिन उसका रहना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना पृथ्वी पर पानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो ये आगे है, वायुमंडल में पानी के बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं। इन्हीं से बादल बनते हैं। ये कण इतने हल्के होते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं नहीं गिर सकते। पानी के कण वायुमंडल या हवा के रथ पर सवार होकर पृथ्वी
ही वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। धूल के कण इनके भार को बढ़ा देते हैं। जो वो छोटे 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 होते हैं, वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो खुद नहीं गिरते हैं, वही भाप बन के वो क्या होता है कि बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं, और धूल के कण जो होते हैं जब उनसे जाके मिलते हैं तो उनके भार को बढ़ा देते हैं, तभी वो आके गिरते हैं। तो ये हो गया वायुमंडल का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट मैं आपको सेकंड वीडियो में बना के भेजूंगी, तो आप लोग अच्छे से इसको अभी तक इतना पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको सेकंड पार्ट बना के भेजती हूँ।